नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube पे प्लेटफॉर्म पर। 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट देखिएगा। यहाँ पर केशव वेणुगोपाल जी ने 8वें वेतन आयोग पर वित्त मंत्री महोदया जी से जो सवाल पूछा गया, उसी के सवाल में वित्त मंत्री महोदया जी ने संसद के अंदर अपना जवाब दिया। संसद सत्र में संपूर्ण जवाब इस वीडियोज़ में मेंशन किया गया है। आप वित्त मंत्री जी ने क्या कहा था वह संपूर्ण जवाब भी इस वीडियोज़ में ज़रूर देखोगे, सुनोगे। और एक 16 वर्ष के बाद में जो संशोधन विधेयक लागू हो रहा है, 6ठे और 7वें पे कमीशन के अंदर जो कमियाँ रही थी उनमें सुधार करके, और 8वां वेतन पे कमीशन किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि 6ठे और 7वें वेतन आयोग की अब कमियों को जो सुधारा जा रहा है, कोर्ट में जो मामले गए थे वो सभी मामले हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियोज़ के अंदर जो मेंशन किया गया है निर्मला सीतारमण जी का स्पीच, वह आप अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद में हम आगामी रणनीति हमारी क्या रहेगी, किस प्रकार से 8वें वेतन आयोग के लिए सभी कर्मचारी एकजुट होंगे और क्या हमारा 8वां वेतन आयोग किस प्रकार से लागू होगा। जिस प्रकार 2% DA मिला है उससे हम क्या आशा उम्मीद लगा सकते हैं और पूरे मामलों को देख करके क्या हो रहा है, आइए देखिए। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो 6ठे द्वारा केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें। जी नमस्कार साथियों, हमने पूर्व के अंदर आपको 3 वीडियोज़ दिए थे 8 पे कमीशन पर। याद है आपको 8 पे कमीशन की जब चर्चा हुई थी और एक राज्य के चुनाव से पहले वहाँ पर घोषणा हुई थी कि 8वां वेतन आयोग जल्द बैठने वाला है वैष्णो सर के द्वारा। उसके बाद बड़े बड़े कयास लगाने लग गए थे और भारत के यानी कह सकते हैं लाखों की संख्या में कर्मचारियां खुशियां मनाने लग गए थे कि अब तो 1 जुलाई 2026 से हमें 8वें पे कमीशन के अनुरूप सैलरी मिलने वाली है। और 8वां पे कमीशन है उसके अंदर
इतनी ज़्यादा सैलरी के अंदर ग्रो होगी, ऐसी आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी आवाज़ें सुनी थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि साथियों, अगर आपके अंदर एक रूपता नहीं रहेगी, आप स्टेट एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल एम्प्लॉय के रूप में बंटे रहोगे, आपकी एक मांग नहीं होगी, एक आवाज़ नहीं होगी, तो किसी भी हाल के अंदर आप जो चाह रहे हो 6th पे कमीशन की पुनरावृत्ति वो नहीं होने वाली है। क्योंकि वही जो वर्तमान का एक ढर्रा चल रहा है, जो आपका 53% डीए है, मूल बेसिक के अंदर इसको मिला दिया जाएगा। 53 की बजाय 53 को मिलाएंगे तो हकीकत में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और जो आप फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हो, कुछ कयास लगा रहे हैं कि 3+ का फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, कुछ 2.86 की 6 की बात कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, कुछ 2 की बात कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए आइए हम सब जुड़ करके लामबद्ध होकर के एक साथ अब प्रतिदिन एक आवाज़ बनाने का प्रयास करें, ताकि कम से कम ये 8 पे कमीशन तो बैठे, हमें ये तो मालूम चले कि इसके अध्यक्ष कौन है और इसके सदस्य कौन है। हमें ये तो मालूम चले कि कर्मचारी यूनियनों के द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर इन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। हमें ये तो मालूम चले कि ये लोग आखिरकार सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने वाले क्या है। तो निरंतर बने रहिएगा हमारे साथ, और हम निवेदन सभी से करेंगे जो आपके हितार्थ इस बात को आगे बुलंद करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।